वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही मेरी सभी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं, तो इसको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर अपनी किसी प्रॉब्लम पर एक एडवाइस लेना चाहते हैं, एक टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो सेजिटेरियस यानी धनु राशि को बिलोंग करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। So first card we have 3 of cups, Nine of swords, the Hanged Man, फ्रेंड्स आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे हों। 3 of Pentacles, 1 minute, Eight of Pentacles and bottom of the deck द मैजिशियन कार्ड। सो जैसा कि हमने डिवाइन से ये क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स कि इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग मुझे उनके किसी बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। 3 of Cups, 3 of Cups वैसे तो एक सेलिब्रेशन कार्ड भी होता है, बट क्योंकि 3 of Cups पहले आया और उसके बराबर में हमारे पास आया है 9 of Swords। अगर मैं इस कार्ड के बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सेलिब्रेशन है, अगर यहाँ पे खुशी है, तो उसका अगला कार्ड्स मुझे क्या बताता है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। सो 3 of Cups का मतलब मीनिंग यहाँ पर हम सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं ले रहे। 3 of Cups का मीनिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मेरे को वाइब्स आ रही हैं कि 3 of Cups इट मीन्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो आप सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ है या फिर आप में से कुछ लोगों के साथ ज़रूर से है जो आप जानते हैं। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की कहीं मैरिज फिक्स हो गई है, उस वजह
से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पर्सन आपसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। आपके पर्सन इस टाइम में अपने किसी कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं। एक कार्मिक पार्टनर और है उनकी लाइफ में, जिसके बारे में आपको जब ये चीज़ें पता चली तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए और बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे चीज़ें छुपाते हैं। यस, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आती हैं कि आपके पर्सन ने आपको टोटली कंफ्यूज्ड रखा हुआ है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर हैंगमैन कार्ड भी है। आप उल्टे लटके हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। यानी हैंगमैन सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना है। इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप जानते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और उसके लिए आपने अगेन देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपने कुछ लोगों को इस रिश्ते में इन्वॉल्व किया। हो सकता है आपने अपने से बड़े किसी व्यक्ति से इस रिलेशनशिप के लिए एडवाइस ली हो। एक मीनिंग यहाँ पर यह भी निकलता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और शायद इस बात से सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस आता है और मैं रीडिंग को इस तरह स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी रीडिंग करनी होती हैं। सो वॉइसेस आने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है कि आपने या आपके पर्सन के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आप लोगों के, जो इस रिलेशनशिप को हमेशा ना ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो पर्सन है, ये देखिए दोनों ही लोगों के बारे में बता रहा है। मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को भी एक थर्ड पार्टी इंक्लूडेड वाला कार्ड ही मानती हूँ। आप लोगों की रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का आ जाना, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो, लेकिन यस ये वाइब्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही हैं फ्रेंड्स कि एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी तो ज़रूर से इस रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप सो नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब आपकी फीलिंग इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन। आपने इस सिचुएशन से हार ना मानते हुए इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ठान ली। अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की इस टाइम में आप टोटली कोशिश कर रहे हैं, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपने बहुत सारा इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आप अभी भी इस पे वर्क लगा रहे हैं और मैजिशियन की एनर्जी में है। जो मैजिशियन होता है वो क्या होता है, उसके पास पेंटिकल्स, कप, सोर्ड्स, मैजिकल स्टिक सब कुछ होता है, साथ में इनफाइनाइट साइन, सब कुछ करने में सक्षम। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में अपनी एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि
एक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी रिलेशनशिप में है और आपको ये बात पता है, तो आपके अंदर ये जो एक कुछ अच्छा करने की, हिम्मत ना हारने की, मैजिशियन की एनर्जी इसीलिए आई है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है तो कार्मिक लेसन को क्रॉस करके ही आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे। और आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको डिवाइन को खुद को सरेंडर करना है और डिवाइन पर पूरा बिलीव रखना है। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अब इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपके इस रिलेशनशिप में सब कुछ ज़रूर से अच्छा हो सके। सो वेरी क्विकली अब मैं देखूंगी कि आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। Two more cards, please divine. Two more cards. Two more cards. Alright. फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सकें। Alright, so first card we have Four of Cups, Five of Wands, the World card, King of Swords, the World card, Six of Pentacles and Ace of Wands. Yes, आपके पर्सन इस टाइम में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अब लड़ाइयाँ कर रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं, वो हमेशा हाथों से की जाए यही ज़रूरी नहीं होता। आपकी पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में किन्हीं सिचुएशन से लड़ रहे हैं, सिचुएशंस के साथ लड़ रहे हैं। मे बी उनके पास इस टाइम में कुछ मल्टीपल चॉइसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके घर में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके और उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम में कार्मिक साइकिल से क्रॉस हो रहे हैं और इस चीज़ को वो जानते हैं, बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ सोर्स है। वो इस टाइम में जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई हैं, अचानक से परेशान हो गए हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। क्लाउड्स हम ऑलवेज कंफ्यूजन के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। और इस टाइम चूँकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने क्या कर लिया है, सोल्स को हाथ में उठा लिया है। यानी वो इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में अपने लिए क्लैरिटी लानी है, क्या सही है। इस टाइम आपके पर्सन यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इन सारी सिचुएशन से। और क्या है कि वो अपने में इस कदर फंसे हुए हैं, इस तरह फंस गए हैं कि इस टाइम में आप उन्हें जो ऑफर दे रहे हैं ना, उसके बारे में उनका ध्यान नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 3 कप्स रखे हुए हैं बट उनको सर्व नहीं हो रहा, और ये जो आप दे रहे हैं उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहे और सिर्फ उदास बैठे हैं।
द वर्ल्ड कार्ड अगेन मुझे आपकी किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में होने को भी बताता है, बिकॉज हमारे पास यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। डिवाइन आपकी पर्सन को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने में हेल्प कर रहा है। आपके पर्सन को एंजेलिक गाइडेंस भी यहाँ पर ज़रूर से मिल रही हैं और आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझते हुए इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे आना चाहते हैं और एक इक्वली गिव एंड टेक वो ज़रूर से करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, जो मुझे ये बताता है कि अगर आपके इस रिलेशनशिप में ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, आपके पर्सन को आपके खिलाफ जैसे कि आपके अगेंस्ट करते हैं, तो अब आपके पर्सन सोर्स उठा के रेडी हैं एक क्लैरिटी लाने के लिए। वो सही चीज़ों का साथ देना चाहते हैं और जो सही है, जिसे एक्चुअली मिलना चाहिए, आप वो एक राइट डिसीज़न लेना चाहते हैं और आपके साथ आकर एक इक्वल गिव एंड टेक वो ज़रूर से करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ हमने आप लोगों के लिए ही देखी हैं कि आपके लिए उनकी क्या फीलिंग है। तो वो इन सारे सिचुएशंस से आगे आकर आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, कुछ लोग सेपरेशन में भी ज़रूर से हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगस्त मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऑलराइट, Empress and 8 of Swords. Okay. 2 of Cups. All right, divine, one more card. फ्रेंड्स, आपके पर्सन देखिए, अगेन वही बात है, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। 2 ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं और आपका ये रिलेशनशिप एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। और आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को फील करते हैं, वो आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में मानते हैं। एक ऐसी लेडी, अगर इसको मेल देख रहे हैं तो आप उसे उस तरीके से लीजिए, और अगर आप एक फीमेल वॉचिंग हैं तो आप इसको अपने ढंग से ले सकते हैं। आपकी जो पर्सन है फ्रेंड्स, वो आपको एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी के रूप में देखते हैं। एक ऐसा समझते हैं कि आपके पास अबेंडेंस है, स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेरिटी है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं। एम्प्रेस कार्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी के बारे में भी यहाँ पर ज़रूर से बताता है। आपकी पर्सन, जैसा हमारा क्वेश्चन था कि आपके लिए क्या एक्शन लेंगे अगस्त मंथ में, तो देखिए अभी तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुख में हैं। अगेन एक थर्ड पार्टी, मल्टीपल चॉइसेस का कार्ड हमारे पास यहाँ पर ज़रूर से है।
आपके पर्सन के पास इस टाइम में बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि उनको आगे क्या एक्शन लेना चाहिए। अगस्त मंथ में उनकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ तो मुझे नहीं लग रहा है, कोई बहुत ख़ास एक्शन आता हुआ नहीं लग रहा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी क्या है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी वो फाइट्स कर रहे हैं। इन सारी सिचुएशन से वो ओवरकम करके आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस ने, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उनको क्या है, बांध के रखा हुआ है। अगर आप लोगों के अगस्त मंथ में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या लेस कम्युनिकेशन है, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ बातें होना शुरू हो जाएं। अगर आप लोग बिल्कुल ही एक सेपरेशन में थे या आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए और उसके बाद आप लोगों की बात बिल्कुल बंद हो गई, तो अगस्त मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपसे बात करने के लिए ज़रूर से आना चाहेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं लगती कि वो आपको कुछ कमिटमेंट देंगे कुछ मैरिज के लिए या ऐसा कुछ, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, वो एक्शन लेने तो ज़रूर से चाहेंगे। सो अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपको अगर कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। तो ये हम देखते हैं मैसेजेस ऑफ लव डेक से। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो सैजिटेरियस राशि को बिलोंग करते हैं, उनके पर्सन उनको अगस्त मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, two more cards, please divine, two more cards, two more cards. All right, yes, I am being patient for our love to come into fruition. 7 of Pentacles की एनर्जी है, वो वेट कर रहे हैं कि आपका प्यार कब फलित, कब फ्रूटेशन होना शुरू होगा। I will fight for this, I will not give up. नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो आपसे कह रहे हैं कि वो अगर ये जो सिचुएशंस हैं वो इनसे ओवरकम करेंगे, आएंगे बाहर, फाइट करेंगे। और जो एक्चुअली देखिए सेकंड डेक में भी हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स था, वो फाइट कर रहे हैं, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आई एम लिविंग बिहाइंड द ओल्ड सो डैट आई कैन मूव अहेड टू क्लम वाटर। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे वो आपसे कहना चाहते हैं ऑल डैट मैटर्स, सॉरी फ्रेंड्स बाहर से नॉइस आ गया था, ऑल डैट मैटर्स इज द ट्रूथ, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड लव एंड इमोशंस। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया भी है। आपकी पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं ऑल डैट मैटर्स इज द ट्रूथ, सभी चीज़ें सही हैं, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड लव्स एंड इमोशन। डिसिप्लिन और जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो कई बार प्यार और इमोशन से ऊपर होती है। आई वॉन्ट टू बी इन ए कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी के 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके साथ आना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक सिक्योर रिलेशनशिप वो यहाँ पर ज़रूर से चाहते हैं।
जिसके लिए वो कहते हैं कि स्टेबल होना, एक रिलेशनशिप में स्टेबल होना ही इसकी की है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। एंड अगेन आई एम सो सॉरी, आज इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा वॉइस आ रही हैं बाहर से कि रीडिंग्स में भी वो वॉइसेस बहुत ज़्यादा आती हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग्स चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।